जो रस सब ले सकते हैं वो भागवत जी में, जो कोई कोई निकुंज रस, वो फिर अलग से परसा गया महावाणी जी के रूप में। जितनी भी हैं सब वाणियां हैं, कोई भगवान की वाणी, कोई संतों की वाणी, लेकिन इस ग्रंथ का नाम ये वाणी नहीं, ये महावाणी है, ये निकुंज से आई है। यदि आप श्री कृष्ण को पूरा जानना चाहते हो तो आप महावाणी जी का अध्ययन कीजिए, वो भी स्वयं नहीं, महावाणी जी के रहस्यों को जानने वाले परंपरा से प्राप्त संत, वही इन रहस्यों को उद्घाटन कर सकते हैं। क्योंकि भागवत जी में आधे कृष्ण का वर्णन आया है और आधे कृष्ण का वर्णन महावाणी जी में। यदि आप पूरे कृष्ण को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो महावाणी जी पढ़िए भागवत जी के साथ साथ। ये कह लो कि भागवत जी के दो रूप हैं, पूर्वार्ध है भागवत महापुराण और उत्तरार्ध है महावाणी। दोनों को मिला करके फिर बनेगा भागवत महापुराण। तो पूर्वार्ध भागवत जी और उत्तरार्ध महावाणी जी। तो पूर्वार्ध में तो श्री कृष्ण देते हैं सारे अनेक अवतारों की कथा, हर अवतार में देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्री कृष्ण का आधा रूप है। और आधा रूप है कि मैं लेता हूं। वो कौन है जिनसे मैं लेता हूं सुख? सारी सृष्टि को सुख देने वाले भी सुख के भूखे हैं, वो लेते हैं सुख राधा रानी से। तो ये उनका पूरा रूप है। इसलिए निकुंज के जो ठाकुर हैं वहां ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं, वहां भगवान दाता के रूप में नहीं, महावाणी के श्री कृष्ण परमात्मा दाता के रूप में नहीं, वहां भिखारी के रूप में है। वो प्रेम लेते हैं और राधा रानी रस का दान करती है। वहां राधा रानी दात्री है। इसलिए तो कहा ना, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। ये कौन है राधा तत्व? तो सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम जगदाधार जगनियंता अकारण करुणा वृणालय, सर्वेश्वर रसिकेश्वर, सर्वत्र व्याप्त अनंत अनंत रूप धारण करने वाले, निराकार कहीं साकार, सारी सृष्टि जिनके संकेत मात्र से माया काल भी जिनके आगे हाथ जोड़े खड़ा है, ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्री कृष्ण भी जिनके आगे भिखारी अर्थात प्रेम मांगने वाले, उनसे वो जो रूप है परमात्मा को, बड़ा गुप्त रूप है।